गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास में बात करेंगे अपने कल होने वाले यूनिट टेस्ट की। तो कल, जैसा कि आपको पता है सबको, कि कल अपना इंग्लिश का टेस्ट रहेगा 2 सितंबर को, और उसका जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी नोटेड है कि पोइम 1 to 3 आएगी। तो अपना जो चैप्टर नंबर 12 है वो है पोइम नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 है पॉइंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 14 है पॉइंट नंबर 3। तो अपनी जो पहली पोइम है द नोबल नेचर, सेकंड पोइम है अ बॉयज सॉन्ग, और थर्ड पोइम है द हॉल। ये 3 पोइम है जो अपने फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है। द नोबल नेचर, वॉइस सॉन्ग और द हॉल। एक बार इन पोएम्स के बारे में बात करके, आपको अपनी ये पोएम हो चुकी है ऑलरेडी, इनकी पीडीएफ भी मिली है आपको। तो टेस्ट के लिए आप पीडीएफ भी पढ़ेंगे, प्लस आपके पास जो आपकी रिफ्रेशर है वहां से भी आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, एक बार बात करें पोएम की। द नोबल नेचर, ये पोएम है बेन जॉनसन की, कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। द नोबल नेचर में बेन जॉनसन ने 2 ट्रीज के जरिए, यानी कि नेचर के 2 ट्रीज के जरिए हमारा जो नेचर है, इंसान के बारे में, उसके नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि जो लॉन्ग और अनइम्प्रेसिव लाइफ होती है, लॉन्ग और अनइम्प्रेसिव जो लाइफ है, मीनिंगलेस जो लाइफ है, उसके कंपैरिजन में एक शॉर्ट लाइफ बट मीनिंगफुल लाइफ विद हेरोइक डीड्स, अचीवमेंट्स, ये बेटर है। यानी कि जो लंबे टाइम तक आदमी जीता है लेकिन अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया उसने, उसकी लाइफ मीनिंगलेस है, उसके कंपैरिजन में एक शॉर्ट लाइफ, एक आदमी जो कम टाइम तक जीता है ओनली और अच्छे काम करता है, तो उसको लोग याद रखेंगे, उसकी लाइफ मीनिंगफुल है, उसके हेरोइक डीड्स हैं, उसके जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा ग्रेट हैं। इसमें 2 सिंबल बताए हैं, एक तो ओक ट्री का और दूसरा बताया है लिली फ्लावर का। ओक ट्री है, उसकी लाइफ है 300 ईयर्स, बट मीनिंगलेस लाइफ है, वो इंप्रेसिव कोई ट्री नहीं है, यानी कि किसी के काम नहीं आने वाला है। और लास्ट में एक लॉग बनके, यानी कि शेयर बार्ड लॉग बनके वो गिर जाता है, यानी कि मुरझा के टूट जाएगा, गल के सड़ के टूट जाएगा वो, और किसी के कुछ काम नहीं आने वाला। उसके कंपैरिजन में, ओक ट्री के कंपैरिजन में एक लिली फ्लावर जिसकी लाइफ है जस्ट ए डे। लिली प्लांट जो होता है, उसके जो लिली फ्लावर लगता है, उसकी लाइफ होती है 1 डे। मई मंथ में वो खिलता है और दिन में जैसे ब्लूम होगा, वो ब्लूम मतलब खिलेगा वो दिन में, और शाम को वापस मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि उसकी लाइफ होती है जस्ट ए डे, जस्ट फॉर ए डे, इट लिव्स जस्ट फॉर ए डे। लेकिन वो इस छोटी सी लाइफ में, छोटे से ड्यूरेशन में, छोटे से स्पेन में वो लोगों को इंप्रेस करता है। ब्यूटीफुल फ्लावर है, लोग उसमें ब्यूटी देखते हैं, पीपुल सी ब्यूटी, उसमें ब्यूटी देखते हैं, उसमें वो लोगों को इंप्रेस करता है। ठीक है, अट्रैक्टिव प्लांट है वो, अट्रैक्टिव फ्लावर है वो, तो वो उससे कहीं ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये पॉइंट। सेकंड है अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, कौन है इसका पोएट, कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, W गिब्सन, इसने लिखी है। ये बर्ड्स के फ्रीडम की बात करता है।
पोइट क्या बात करता है? बर्ड्स के फ्रीडम की बात करता है। बोलता है कि जो बर्ड्स हैं उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, आसमान में, नेचर में, ओपन स्काई में उनको फ्री छोड़ना चाहिए, उनको हमें केज में बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एनकेज द बर्ड्स, डिसाइड वी शुड लीव देम टू फ्लाई फ्री इन ओपन स्काई। ये बताया। बोलता है अगर हम केज में एक या दो बर्ड्स को डालेंगे तो सिर्फ वही हमारे हैं। हमने एक बर्ड को डाला केज में, 2 बर्ड्स को डाल दिया, 3 को डाल दिया, तो सिर्फ वही हमारे हुए। और अगर हमने किसी भी बर्ड को पिंजरे में नहीं डाला, केज में नहीं डाला और उड़ने के लिए छोड़ दिया, वो हमारे डिलाइट के लिए आएंगे, उड़ेंगे, अपने आप अपनी इच्छा से हमारे घर आएंगे, घर के सामने आएंगे और वहां से अपनी इच्छा से उड़ के जाएंगे और हमें उनको देख के बड़ी खुशी मिलेगी और वो फ्रीली आ सकते हैं, जा सकते हैं, यानी कि वो सारे बर्ड्स मेरे हैं। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू एयर, ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग टू मी। वो क्या बोलता है पोइट? ऑल द बर्ड्स इन द एयर, यानी कि आसमान में उड़ने वाले सारे बर्ड्स बिलोंग टू मी, वो सब मेरे हैं। इस तरह से बात करता है वो। उसके बाद में वो कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल देता है। ब्लू टिट टू ईगल। ब्लू टिट एक छोटा सा बर्ड है, स्मॉल बर्ड है, जो एक स्लोप है, स्लोप मतलब होती है श्रब, झाड़ी, उस पर बैठा रहता है। वहां से लेके ऊंचे आसमान में उड़ने वाला ईगल, जो एक बड़ा बर्ड होता है, वो मेरे, यानी कि एक छोटे बर्ड से लेके एक बड़ा बर्ड सब मेरे हैं, जो ओपन स्काई में फ्रीली उड़ते हैं। ये बात करता है। उसके बाद में है द हॉक, ठीक है। ये है पोएम बाय राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल की पोएम है द हॉक। इसमें हॉक का इंपॉर्टेंस बताया है, बेनिफिट्स ऑफ हॉक बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉक बताया है एंड डिफरेंट नेम्स ऑफ हॉक बताया है। पोइट ने कहा है कि जो डिफरेंट पीपल है वो हॉक के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। कुछ इसे एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कुछ इसे एक्ट ऑफ बेनिफिक्शन बोलते हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। और मेरे लिए ये है क्रिएशन ऑफ सॉल, ये उसने खुद के लिए बताया कि मेरे अकॉर्डिंग हॉक ये है। तो ये हॉक के बारे में पोएम है। अब इन तीनों पोएम को आप रिवाइज करोगे, इनको पढ़ेंगे। कल टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं कि अपने को पता है, फिर अपने बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो पोएट्री सेक्शन है वो अपने 10 मार्क्स का होता है। पोएट्री सेक्शन है वो अपना 10 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें 2 स्टेंजा आते हैं। 2 स्टेंजा आएंगे, 4 या 5-6 लाइन के आएंगे। 4-5-6 लाइन मान के चलो आप, वो स्टेंजा आएगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चंस होंगे। और में आएगा 2 स्टेंजा होंगे और 2, ये बात चल रही है अपने बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। 2 स्टेंजा होंगे, उनमें और में होगा, एक स्टेंजा के साथ 2 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड वाले के साथ भी 2 क्वेश्चंस होंगे। अपने को एक स्टेंजा करना है, यानी कि कोई भी एक स्टेंजा चूज करना है, उसके साथ जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो अपने को करने हैं। तो कल के टेस्ट में भी यही आने वाला है, एक तो कि स्टेंजा आएगा आपके, जो स्टेंजा होगा आपने फर्स्ट पोएम, सेकंड पोएम, थर्ड पोएम, इन तीनों में से किसी का भी स्टेंजा हो सकता है। तो आप मान के चलो जो भी 1 या 2 जो भी स्टेंजा आने वाले हैं, इट डजंट मैटर, वो आपको स्टेंजा पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे, एक फर्स्ट पोएम से एक स्टेंजा का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे, देखो बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा चलो 2 क्वेश्चन ये हो गए स्टेंजा के, तो 2 + 2 यानी कि 4 मार्क्स का एक स्टेंजा वाला क्वेश्चन हो गया। स्टेंजा है उसमें 2 क्वेश्चंस है, 2 + 2 तो 4 मार्क्स का स्टेंजा हो गया। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में होता है क्वेश्चन नंबर 16 और 17, स्टेंजा वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और 17। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके, उसके 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के 4 पार्ट्स हैं कि 4 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से अपने को 3 करने हैं, उनमें से अपने को 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए 3 × 2 यानी कि 6 मार्क्स के, और 6 + 4 10 मार्क्स के हो गए। तो ये आपका बोर्ड का पैटर्न हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अपने
कल वाले टेस्ट में आने क्वेश्चन। स्टेंजा आ जाएगा आपके, स्टेंजा के हर स्टेंजा के साथ में 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स 2 मार्क्स, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और उसका आंसर 1 वर्ड से लेके 2 लाइन तक का होता है मोस्टली। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन का आते हैं जिनका आंसर 1 वर्ड का है, तो आपको सेंटेंस में बना के लिखना है, 1 वर्ड में आंसर नहीं देना है। अगर आंसर 1 वर्ड का है तो भी आपको उसको सेंटेंस में बना के देना है, या फिर 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। 15 to 20 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा। इसका जो क्राइटेरिया अपना वर्ड लिमिट है वो होती है 15 to 20 वर्ड्स। तो 15 to 20 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। यही स्टेंजा वाले क्वेश्चन है। स्टेंजा वाले क्वेश्चन यानी कि 1 वर्ड यानी कि आपको सेंटेंस में बनाना है कि 1 लाइन से लेके और 2 लाइन तक हो सकता है। 15 to 20 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। अब कल वाले टेस्ट की बात करें तो 3 पोएम अपने पास है। इसमें अपने पास स्टेंजा है, कोई भी स्टेंजा हो सकता है, 2 स्टेंजा आएंगे इसमें। कल वाले जो पैटर्न है उसकी बात कर लो। टू स्टेंजा होंगे आपके, और एक स्टेंजा के साथ में 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स ईच है, तो 4 मार्क्स का एक स्टेंजा हो गया। सेकंड वाला स्टेंजा वो भी 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद में ये 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद में 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे, उनमें कोई स्टेंजा नहीं होगा, और वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पोएम से रिलेटेड होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक तो आपको जो पीडीएफ मिली है वहां भी पढ़ोगे आप, क्योंकि उसमें समरी मिलेगी आपको। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो थीम से रिलेटेड होते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, या व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। तो ये क्वेश्चंस आपके जो पीडीएफ में वहां से जितना आपको मिलता है वो करोगे, प्लस आपके पास जो भी रिफ्रेशर है आपकी एक्सीलेंट या संजीव वगैरह जो भी होती है, उनमें से आप ये क्वेश्चंस तैयार करोगे, ठीक है। उनमें से ये क्वेश्चंस आप तैयार करोगे। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से अपने को ये स्टेंजा आएगा और किस तरह से क्वेश्चन करना होता है। जैसे हम बात करें अपनी फर्स्ट पोएम की, तो अपनी फर्स्ट पोएम है द नोबल नेचर। फर्स्ट पोएम है द नोबल नेचर। मान लो वहां से स्टेंजा आ गया, ये सेकंड वाला स्टेंजा आ गया एग्जाम में, ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ अ डे, ये स्टेंजा आ गया। ये इसकी 6 लाइंस है। लाइफ में बी परफेक्ट, लाइफ में बी परफेक्ट, ये 6 लाइन है। इसमें 6 लाइन है, यानी कि 6 लाइंस का स्टेंजा है ये। ए लिली ऑफ अ डे यहां से लेके लाइफ में बी परफेक्ट, जो हम देख रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक में ये जो सेकंड वाला स्टेंजा है इसकी बात है, ये आ गया। अब इसके साथ 2 क्वेश्चंस आएंगे, इसके साथ 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं वो देखो, आप बुक में ये स्टेंजा देखेंगे, साथ में क्वेश्चन किस तरह के होंगे, कैसे अपने को आंसर लिखना है वो बात करते हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच मंथ, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच मंथ द फ्लावर ऑफ लिली ब्लूम्स, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें अपने को चैप्टर से देखना है, देखो अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे, यानी कि एक दिन का जो लिली है वो फेयरर मतलब बेटर है, फेयरर फार यानी कि कहीं बेटर है, इन मे, मे मतलब मई के महीने में खिलने वाला, मे मंथ में खिलने वाला, तो वहां अपने कहां से मिला मे। अब अपने को देखो पोएम में जो होता है वो
पोएट्री टाइप में लिखा हुआ रहता है, वर्ड्स में लिखा हुआ रहेगा। अपने को सेंटेंस बनाना है, हम कैसे लिखेंगे? इन विच मंथ द फ्लावर ऑफ लिली ब्लूम्स। तो अब यहां से आंसर शुरू करेंगे। देखो, द फ्लावर ऑफ लिली ब्लूम्स इन मे कर दो या इन द मंथ ऑफ मे कर सकते हैं। द फ्लावर ऑफ लिली ब्लूम्स इन मे, ब्लूम्स इन मे या इन द मंथ ऑफ, इन द पूरा लिख दो इन द मंथ ऑफ मे। ये इतना सा आंसर लिखना है आपको और आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। व्हाट इट, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ गया, मान लो इसी स्टेंजा का सेकंड क्वेश्चन है, वो ये है, हाउ लॉन्ग, इसी स्टेंजा से सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ, हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ लिली, या लिली फ्लावर लिखा हुआ हो सकता है, लिली आएगा इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहां से लिखेंगे द लाइफ ऑफ लिली, द लाइफ ऑफ लिली इज जस्ट a day, द लाइफ ऑफ लिली इज जस्ट a day। ये लिख सकते हैं लैंग्वेज चेंज करके, जस्ट फॉर a day, इस तरह से बना सकते हैं अपने सेंटेंस को, जस्ट फॉर a day। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इस स्टेंजा से, वो देखो, और क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपके 2 ही आने हैं, लेकिन बता रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। What does a lily symbolize? What does a lily symbolize? यानी कि लिली किस चीज का सिंबल है? लिली किस चीज का सिंबल है? What does a lily symbolize? इसका आंसर क्या होगा? देखो, a lily symbolizes short but meaningful life, भी लिली किस चीज का सिंबल है? शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। पढ़ा है हमने, शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। लिली की लाइफ शॉर्ट होती है बट मीनिंगफुल होती है। एक ये क्वेश्चन हो गया अपना, व्हाट डज अ लिली सिंबलाइज? अ लिली सिंबलाइजेस, ये देखो डज, ये सिंबलाइजेस किया हमने, यहाँ पे सिंबलाइज है, यहाँ सिंबलाइजेस इसलिए किया है क्योंकि जब डज हो गया, डू या डज लग जाएगा क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो हम आगे वर्ब की बेस फॉर्म ही लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, बेस फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस में बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जिसमें डू डज का यूज नहीं है, साथ में प्रेजेंट सिंपल का है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस एस लगाएंगे। यहां सिंगुलर है अ लिली, तो क्या हो गया? सिंबलाइजेस। यहां पे लिलीज होता, लिलीज, तो सिंबलाइज हो जाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गए जो बहुत शॉर्ट है, जिनके आंसर 1 सेंटेंस में बने, अपने 1 वर्ड से आंसर होंगे इनके। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें आपको उसकी थीम के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, थीम समझना होगा, थीम के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, इससे एक क्वेश्चन हो गया, व्हाई डज, देखो पोएट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो प्रेजेंट में होंगे। पोएट्री के जो क्वेश्चन है वो 98% 95% प्रेजेंट में लिखने होते हैं। व्हाई डज
जॉनसन कॉल लिली a flower of light, flower of light. Why does Johnson call lily a flower of light? कि जॉनसन ने, जॉनसन अपना पोइट है, जॉनसन ने लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों बोला है? लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों बोला है? ये देखो अपनी स्टेंजा में जो फोर्थ लाइन है वो देखेंगे, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ये प्लांट है फ्लावर ऑफ लाइट का। अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कुछ क्लियर नहीं किया कि ये फ्लावर ऑफ लाइट क्यों है। अब ये इसकी हम थीम के अकॉर्डिंग, इसका जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है, पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे, जो इसमें नहीं मिलेगा अपने को स्टेंजा में, इसकी थीम के अकॉर्डिंग अपने को लिखना होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें क्या लिखना है अपने को, भाई फ्लावर ऑफ लाइट क्यों बोल रहा है? इसको फ्लावर ऑफ लाइट बोलने के 2 रीजंस हो सकते हैं। फ्लावर ऑफ लाइट इसलिए बोला है कि एक तो ये डे लाइट में ब्लूम होता है, बताया था हमने कि ये दिन में ब्लूम होता है, रात को वापस ये विदर्ड हो जाएगा, डेड, मर जाएगा। दूसरा ये है, ये इसका सिंबल है जोए का। किसका सिंबल है? जोए का सिंबल है। और लाइट होता है वो जोए का सिंबल होता है। ये जोए स्प्रेड करता है, जो कि सिंबल ऑफ लाइट होता है। हम कहते हैं ना कि भाई अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में तो अंधेरा ही अंधेरा है, यानी कि क्या है वहां पे, ग्लूमी लाइफ है उसकी, बोरिंग लाइफ है, ग्लूमी लाइफ है, सैड लाइफ है। और हम कहते हैं ना कि उसकी मतलब उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में रोशनी हो गई, यानी कि क्या है उसके पास, उसके पास हैप्पीनेस है, जॉय है उसके पास, सक्सेस है उसके पास। व्हाई डज जॉनसन कॉल लिली अ फ्लावर ऑफ लाइट? इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, जॉनसन कॉल लिली a flower of light because it blooms, bloom मतलब खिलना, खिलता है ये, it blooms during the light of the day, because it blooms during the light of the day, full stop। और इसके अलावा besides it spreads joy that is, इसके अलावा ये क्या स्प्रेड करता है, क्या फैलाता है, जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, दैट इज सिंबल ऑफ लाइट। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जब हमने 4 क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चंस किए, आपको ये स्टेंजा होता है तो ऐसे स्टेंजा में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हमने प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन किए, ऐसे कोई भी 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपको इस तरह से आंसर उनके लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, आप पोएम 1, पोएम 2, पोएम 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पोएम को अच्छे से तैयार करोगे आज, और कल के टेस्ट के लिए आपको ये तैयार करना है। बता दिए स्टेंजा आएगा, स्टेंजा से क्वेश्चन कैसे करने होते हैं ये हमने किए। एक स्टेंजा लिया, 4 क्वेश्चन किए। इसके अलावा क्वेश्चंस आएंगे जो थीम से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, या दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आप तैयार करोगे। ठीक है, तो कल के टेस्ट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल के टेस्ट के बाद मिलते हैं। थैंक यू।